नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। जी न्यूज पर मैं आपके साथ शिरीन। और बिहार में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान जारी है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो चुकी है, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगी। 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए आज वोटिंग जारी है। 78 विधानसभा सीटों के लिए 1204 उम्मीदवार मैदान में हैं। 54,071 मतदाता हैं जो आज इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं। तो वोटिंग शुरू हो चुकी है और 5 बजे तक वोटिंग होगी। एक एक सीट की जानकारी जी न्यूज आपको लगातार दे रहा है। हमारे जो सहयोगी हैं लगातार वो अलग अलग जगहों पर बने हुए हैं। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तीसरे चरण की वोटिंग के लिए अपील की है लोगों से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर लिखा है, बिहार विधानसभा चुनावों में आज तीसरे और आखिरी चरण का मतदान है। सभी मतदाताओं से मेरी विनती है कि वो अधिक से अधिक संख्या में लोकतंत्र के इस पावन पर्व में भागीदारी बने और वोटिंग का एक नया रिकॉर्ड बनाएं। और हां, मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल भी जरूर रखें। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील लोगों से कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में वो अपने घरों से निकले और मताधिकार का इस्तेमाल करें। अब चलिए रुक करेंगे ग्राउंड जीरो का। मेरे साथ दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। रवि त्रिपाठी हमारे संवाददाता मोतिहारी से, ब्रजेश मिश्रा हमारे सहयोगी पटना से जुड़े हुए हैं। ब्रजेश, पहले आप ही के पास, सबसे पहले तो ये बता दीजिए कि अभी की स्थिति क्या है और आज का ये चुनाव यानी तीसरा और अंतिम चरण है आज, कितना महत्वपूर्ण पूरे बिहार चुनाव के लिए? देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण है और जैसा कि नीतीश कुमार ने ही कह दिया है कि अंत भला तो सब भला, तो आप समझ सकती हैं कि इस जो 78 विधानसभा क्षेत्र है उस पे पार्टियों का रुख क्या है, क्योंकि नीतीश कुमार ने आखिरी दांव खेला है कि वो संन्यास ले लेंगे। इसके बाद ये आखिरी उनका चुनाव है। तो लेकिन पूरी तरीके से अगर श्रीन कहा जाए तो काफ़ी तैयारियां हैं और इस पूरे चुनाव प्रक्रिया में श्रीन, क्योंकि एक कोरोना काल है और आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से चुनाव आयोग ने तैयारियां की। और आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग का ये कंट्रोल रूम है, वार रूम है और तैयारियां काफ़ी हैं। और सबसे बड़ा हीरो उभर कर आया है तो वो चुनाव आयोग है। आप बताइए कितनी परेशानी हुई। HR श्रीनिवासन है CEO, जो चीफ इलेक्टोरल अफसर हैं बिहार के, वो हमारे साथ हैं। सर श्रीनिवासन जी, बताइए कितनी बड़ी चुनौती थी आपके सामने चुनाव करने की? देखिए, कोविड पैंडेमिक तो आप लोग जानते ही हैं। कोविड पैंडेमिक के बीच में भारतीय निर्वाचन आयोग ने बहुत बोल्ड डिसीजन लिया कि इलेक्शन कराएंगे। तो उसके बाद हम लोग बहुत मेटिकुलस प्लानिंग हुआ है। पिछले 4 महीने से लगातार प्लानिंग हो रहा है। भारत निर्वाचन आयोग लगातार हम लोग को मॉनिटर कर रहे थे और गाइड कर रहे थे। और हर एक स्टेप्स में हम लोग कोविड सेफ्टी को लेकर के, पोलिंग पर्सनल को लेकर के, हर चीज़ में हम लोग को पूरा का पूरा रीवर्क करना पड़ा। हम लोग के पोलिंग स्टेशंस लगभग 73,000 थे, उसको बढ़ा करके 1,06,000 कर दिया गया है, ताकि भीड़ ज़्यादा नहीं जुटे और आसान से मतदाता अपने वोट कर सकें। एक पोलिंग स्टेशंस बढ़ गया तो उसके साथ साथ हमारा पोलिंग पर्सनल का भी रिक्वायरमेंट बढ़ गया। बिल्कुल। तो पोलिंग पर्सनल तो हम लोगों का इस इलेक्शन में 5,31,000 सिर्फ पोलिंग पर्सनल लगा। तीसरा था, हम लोग नॉर्मली हम लोग के पास इतना पोलिंग पर्सनल थे, हम लोग ज़्यादा महिला लोगों को पोलिंग ड्यूटी में नहीं लगाता था। लेकिन इस बार हम लोग के पास कोई चॉइस ही नहीं था। श्रीनिवासन जी, नया अनुभव रहा। अब लगता है कि देश में इस तरह का पेंडेमिक हो तो आप लोग पूरे तैयार हैं इस तरीके से चुनाव पर, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। निश्चित रूप से देखिए, कल भी भारत निर्वाचन आयोग ने लगभग 47 देशों के साथ एक संवाद, वर्चुअल संवाद अरेंज किया था, जिसमें बिहार की ओर से मैं भी प्रेजेंटेशन किया। ठीक है ब्रजेश, और चूंकि सभी जानते हैं कोरोना संक्रमण काल के बाद ये पहला चुनाव और किस तरीके से हमने पहला और दूसरा चरण भी देखा, तमाम एहतियात के साथ लोग भी अपने घरों से निकले और जो पोलिंग बूथ थे वहां पर भी तैयारियां बड़ी थी, ताकि जो मतदाता आए उनका भी ख्याल रखा जाए और उनके मतदान के अधिकार को भी सुरक्षित रखा जाए। अब मोतिहारी चलेंगे, मेरे साथ वहां से मेरे सहयोगी रवि त्रिपाठी हैं। रवि, तमाम वादे और दावे तो हो गए, अब तो लोग आखिरी चरण के तहत घर से बाहर निकल रहे होंगे, उनसे भी आप बात कर रहे होंगे, तो क्या उनका भी यही कहना है अंत भला तो सब भला? क्या हुआ, क्या बातचीत हुई है आपकी वहां पर वोटर्स के साथ?
देखिए वोटर्स बड़े चालाक होते हैं, वोटर्स अपना पत्ता नहीं खोलते हैं। हम एक पोलिंग बूथ पर हैं, आदर्श पोलिंग बूथ है, दिखाना चाहेंगे मोतिहारी का। तैयारी के हिसाब से देखिए तो तमाम वोटर्स आ रहे हैं, थोड़ा स्लो वोटिंग है क्योंकि शहरी इलाका है ये मोतिहारी का, लेकिन पूरा इंतजाम है। चुनाव आयोग की तरफ से इंतजामात में कोई कमी नहीं है, तमाम वोटर्स वोट डाल के आ रहे हैं। इनसे भी बात करेंगे और लोगों से भी बात करेंगे। क्या आपने वोट डाल दिया? जी। क्या सोच के वोट डाला कि अंत भला तो सब भला कह रहे हैं नीतीश कुमार की, उनका आखिरी पारी है, उनको आखिरी मौका देना है कि नहीं? देखिए जो अच्छा कर रहा है उसको वोट देना है। वोट देना है, जी हाँ, ऐसा लगता है आपको? एकदम जो अच्छा कर रहा है उसको वोट देना है। जो अच्छा कर रहा है उसको वोट देना है। नहीं देखिए इशारों में इन्होंने कहा, खुल के नहीं कहा। एक महिला मतदाता है जिन्होंने मतदान किया है, उनसे पूछेंगे महिला क्या सोचती हैं। आप महिला मतदाता हैं, बिहार में महिलाओं के लिए कैसी सरकार होनी चाहिए? नीतीश कुमार कह रहे हैं कि उनके लिए आखिरी मौका है ये, तो आखिरी मौका देने को तैयार है? कोई बात नहीं है सर, हम लोग जो विकास करे उसको वोट देंगे। देखिए बिल्कुल सही कह रहे थे रवि, आपकी लोगों की जुबान पर फिलहाल कुछ नहीं आएगा क्योंकि लोग अपना मन तय कर चुके हैं और तय करने के बाद ही वो अपने घरों से निकले हैं। लेकिन हाँ, विकास, रोजगार, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो इस पूरे चुनाव में लोगों की जुबान पर रही हैं। हम आगे भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया, ब्रजेश का आपका भी और रवि आपका भी। साथ ही ये बड़ी कवरेज चुनावों को लेकर आप जी न्यूज पर लगातार देख रहे हैं। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि आज शाम 5 बजे, देखिए नतीजे तो 10 तारीख को हैं, लेकिन उससे पहले जी न्यूज महा एग्जिट पोल के जरिए हम आपको बताएंगे कि आखिर बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है, क्या हो सकता है बिहार में। तो बिहार में चुनावी घमासान के बीच आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया, तो विवाद तेज हो गया है। सवाल अब यहां पर यह भी उठ रहा है कि आखिर चुनावी घमासान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान क्यों किया गया। चुनावी संग्राम, पीएम का क्यों अपमान? प्रधानमंत्री के अपमान का बदला लेगा बिहार? क्या पीएम के अपमान से विपक्ष को मिलेगी चुनाव में जीत? ये सवाल इसीलिए क्योंकि बिहार में तीसरे चरण की वोटिंग से ठीक पहले आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विवादित बयान दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दंगे वाला मुख्यमंत्री बताया। अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी गरिमा बरकरार नहीं रख पाए। जो अल्पसंख्यक हैं जिन्हें आज टारगेट किया जा रहा है, नफरत फैलाया जा रहा है, मगर मोदी जी को ये एहसास नहीं हो रहा है कि वे देश के प्रधानमंत्री हैं। उनको अब भी लग रहा है कि वे गुजरात के वही दंगे वाले जो है मुख्यमंत्री। अब्दुल बारी सिद्दीकी इस समय बिहार के दरभंगा में अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं और आज अलीनगर के लोग उनकी तकदीर भी ईवीएम के जरिए लिखेंगे। तो अब्दुल बारी के बयान पर विवाद भी तेज है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने इसे वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश बताया। ये वोट पोलराइजेशन कर रहे हैं। मोदी को दंगाई कह करके दुनिया जानता है, भारत के लोग जानते हैं, मोदी 56 इंची का सीना लेकर के मोदी राष्ट्र भक्तों की श्रेणी में आता है और मोदी को दंगाई कह करके भारत के सपूतों को गाली देने का काम। जाहिर है बीजेपी आरजेडी आमने सामने है, एक दूसरे पर वार पलटवार भी जारी है। लेकिन बड़ी बात यही है कि आखिर बिहार के चुनावी घमासान में पीएम का अपमान क्यों? क्या रोजगार की बात करते करते अब आरजेडी के पास मुद्दों का टोटा हो गया है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.